सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस मुबारक दिन के लिए कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि इस ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए हम आपसे मुलाकात कर सके। और साथ ही बताना चाहते हैं कि आज हमारे जो कि चर्च के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज हम फसल का त्यौहार या फसल का पर्व जिसको हम आकर हार्वेस्ट संडे या हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, हम अपनी कलीसियाओं में जो कि आज मना रहे हैं। और उसी का जो कि हार्दिक अभिनंदन जो कि मैं आप सभी को देना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप सबकी जो कि अगुवाई करे। आइए जो है आज हम अपनी आराधना को जो कि हम प्रारंभ करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भजन संहिता लिखने वाले के साथ हम कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी उसने तेरे लिए किया है उसे धन्य कह, और उसे जो कुछ भी उपकार तेरे जीवन में किया है एक भी उपकार को ना भूल। प्रभु, हाँ, हम मनुष्य हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, उसके दुख उठाने से, कोड़े खाने से, उसके सलीब पर मरने से मैंने अनंत जीवन को प्राप्त किया। पाप से मुझे छुटकारा मिला और आज एक विश्वासी होने के नाते इस फसल के त्योहार के पर्व के दिन हम आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने आए हैं। हम अपने मन से, अपने दिल से, अपने शरीर से, अपने मस्तिष्क से यही कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तू आदर, स्तुति और योग्य के और महिमा के योग्य हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना को, आज के पिता परमेश्वर प्रेज एंड वर्शिप को तेरे वचन के पढ़े जाने पर और तेरे वचन के प्रचार करने पर तेरी आशीष हो। और इस आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए, विशेष आशीष मांगते हुए, इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। क्यों ना जो कि आए हम आराधना के टीम के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम सब एक मन होकर उसकी महिमा और आदर करें। आइए हम सब मिलकर कुछ समय के लिए उसकी स्तुति और आराधना करें। हम मिलकर हमारी पहली गीत गाए जो कि है विजय हुआ। हम सबको पता है कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया था और विजय हुए थे। आइए हम सब एक मन होकर ये गीत को गाएं। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान
शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर एक शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा है, जय देने वाला। शत्रु के हर एक शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा है, जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया। आइए हम मिलकर एक और गीत गाए जो कि है प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हम सभी को पता है कि ये दुनिया हमें कभी कुछ सुख और शांति नहीं दे पाएगी, बट सिर्फ यीशु के नाम से हमें सुख और शांति मिलेगी। आइए हम सब एक मन होकर ये गीत गाए। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।
सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम अपने बाइबल को खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय वचन 26 से लेकर 39 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 26 से लेकर 39। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 8 वर्सेस 26 to 39। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे,
क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि वह उससे अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वो झुंड कड़ाहे पर से झपट कर जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार दिया। लोग ये जो हुआ था उसे देखने आ निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उसे बताया कि वो दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चले जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उसे विनती करने लगा कि मुझे भी अपने साथ रहने दो, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर अपनी बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ
हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने सर को झुकाएं और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं आज के समय के लिए। तेरे पवित्र वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो आकर छुटकारा देते हैं, जो हर प्रकार के पीड़ाओं से, दर्द से छुटकारा देते हैं। और आज प्रभु जी, हम भी जब इस उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाने आए हैं, हम भी अपने दुखों को, अपने पीड़ाओं को, अपने तकलीफ को तेरे पास लाते हैं। उसे देकर खुदावंद प्रभु जी, हम आपसे शांति, तसल्ली अपने जीवन में पाकर, प्रभु जी, जिस प्रकार वो मनुष्य अपने घर खुशी के साथ लौटा, आज आराधना के बाद हम भी अपने घरों में खुशी के साथ लौट सके और वो खुशी हमारे जीवन में बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। ताकि प्रभु जी, हम जिससे भी मिले हम कह सके कि मेरा यीशु महान है, मेरे यीशु ने मेरे लिए महत् कार्य किए हैं, मुझे जो कि चंगाई दिया है, मेरे लिए अच्छाई किया है। प्रभु जी, इसका वर्णन हम देने वाले हो सके, हमें वैसा व्यक्ति बना प्रभु जी, ताकि हम धन्यवाद रूपी हृदय के साथ पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख आए हैं। हमारे धन्यवाद रूपी बलिदान को ग्रहण कर आज के वचन पर अपने आशीष दे। वचन के पढ़े जाने पर अपने आशीष दी है, आज के वचन के प्रचार में अपने आशीष दे, ताकि इस वचन के जरिए हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु जी हम लाभ प्राप्त कर, आपके आशीष से वंचित ना हो, लेकिन आपके आशीष से हम परिपूर्ण हो जाए। मांगते दुआ यीशु मसीह के नाम से, सुने और कबूल करे, आमीन। मेरे प्रियो, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आज यूबीएम चर्च के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन हम फसल के त्योहार को या हार्वेस्ट फेस्टिवल या हार्वेस्ट संडे को जो कि मना रहे हैं। और आज का जो शीर्षक है, जो मैं आपके सामने जो वचन बांटना चाहता हूं, वो है शेयरिंग एंड केयरिंग। औरों के साथ बांटना और दूसरों को ख्याल करना, दूसरों के बारे में सोचना और उनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। ये फसल का त्योहार आखिरकार क्यों मनाया जाता है?
अनेक लोग जो कि पूछते हैं कि हम विश्वासी हैं, हमें क्यों जो है इस प्रकार का जो कि त्यौहार मनाना चाहिए। ये तो पुराने नियम की विधि है, नए नियम में यीशु ने कहीं भी ये आज्ञा नहीं दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है पुराने नियम में फसल का त्यौहार की जो कि तरीका अलग था, और नए नियम में भी यीशु ने इसका जिक्र किया है, कहा है कि अपने आंखों को उठाकर देखो, फसल पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो और भी मजदूरों को भेजे ताकि वो जो है कि कटनी को जो है इकट्ठा करे। यानी कि जो कि कटनी का समय आ पहुंचा है, वो फसल को काटे और जो है उसे जो है फूले बांध कर उसे जमा करें। और यही चीज लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय को अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा गया है, आखिर के दिन में स्वर्गदूत भी विश्वासियों को अविश्वासियों को इकट्ठा करेंगे, और जो विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर खड़े होंगे, और जो विश्वासी नहीं है वो जो कि प्रभु के बाईं ओर खड़े होंगे। वहां पे जिक्र किया गया है, भेड़ और बकरी का एक दृष्टांत दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है शीप और गोट का, कि जो कि भेड़ जो कि उसके दाहिनी ओर रहेंगे और जो कि बकरी जो है बाईं ओर रहेंगे, और जो बाईं ओर है उनसे वो कहेगा कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन जो अगर दाईं ओर है उनसे कहेगा, उन भेड़ों से कहेगा या उन लोगों से कहेगा, धन्य हो क्योंकि पिता का अनुग्रह या पिता की दया तुम पर हुई है, आओ और मेरे पिता की महिमा में शामिल हो जाओ। और सब के सब जो दाहिनी ओर खड़े हैं वे यीशु के साथ उस फसल को जो कि मनाने के लिए, या जो कि एक आत्मिक फसल को मनाते हुए यीशु की आराधना करने के लिए स्वर्ग में जमा होंगे। ये जो कि एक आत्मिक रूप से हम देखते हैं कि फसल के त्योहार को जो कि मनाया जाता है। पुराने नियम में भी लोग जो अपने खेतों में काम करते थे, हम जानते हैं कि जो कि पुराने समय में कोई जो कि कारखाना, कोई इंडस्ट्री नहीं था, ऐसा कोई भी जो कि चीज नहीं था जिससे जो कि लोग जो कि अपने रोजगार ढूंढते। सबका काम ज्यादातर जो है वो खेतों में काम करते, और खेतों में जो कि फसल काटने के बाद अपने खलिहानों में जमा करते, और जो फसल के त्योहार के दिन वो जो है अपने फसलों को इकट्ठा करके, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे जो कि वो फल सब्जी क्यों ना हो, वे परमेश्वर के हजूरी में धन्यवाद रूपी बलिदान के साथ लाकर याजक को समर्पित करते थे, और याजक उसे परमेश्वर के सामने धन्यवाद रूपी बलिदान के साथ समर्पित करते। इसी सिलसिले में मैं आपके साथ एक और वचन जो है कि मैं बांटना चाहूंगा, रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर और विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक फल है जिसे जो कि तुम्हें परमेश्वर के लिए चढ़ाना होगा। और आज मैं और आप इसलिए खुश हैं क्योंकि जो कि हमारा जो कि मास्टर या हमारा स्वामी आज अपने सेवकों का इंतजार कर रहा है कि वो आत्माओं को जो कि वो जीत कर आत्माओं का फसल वो उसके लिए तैयार कर सके। आज की इस कहानी को जो कि हम देखते हैं, जो आज के सुसमाचार में आपके लिए मैंने पढ़ा था, लूका रचित सुसमाचार 8 के 26 से लेकर 39 आयत को जो कि हमने देखा कि किस प्रकार है जो कि एक शैतान से पीड़ित एक व्यक्ति, या जो कि हम ये कह सकते हैं आज की भाषा में जिसके जीवन में भूत प्रेत समाया हुआ था, उसे जो कि कैसे यीशु ने उसे छुटकारा दिया। आज लोग जो कि अनेक प्रकार के ऐसे जो कि मंत्र तंत्र और झाड़ फूक में लग जाते हैं कि किस प्रकार भूत प्रेतों को भगाया जाए। कुछ लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल यकीनन बताती है कि इस प्रकार डीमन पोजेशन है, यानी कि जो कि शैतानी आत्मा से ग्रस्त होना है। और आज अनेक लोगों को हमने खुद देखा है, मैंने खुद जो कि देखा है कि किस प्रकार जो कि वो इस भयंकर जो कि बीमारी से जो आत्मा, शरीर, प्राण, मस्तिष्क चारों को जो कि अपने कब्जे में कर लेता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। इस मनुष्य के बारे में इस कहानी को देखिए। यीशु मसीह गिरासेनिया के देश में पहुंचा, जैसे उसने पांव रखा, सामने से एक व्यक्ति जो कि दौड़कर, जिसको जो कि हो सकता है कि हम कहते हैं जैसे कि पागल के समान लग रहा था, और जैसे जैसे वो दौड़कर आ रहा था, समझ में आ गया कि यह व्यक्ति मामूली इंसान नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, एक पागल है। ना तो वो कपड़े पहने हुए था, ना जो कि उसके बाल वगैरह जो कि सही बने हुए थे, एकदम जो कि पागलों के समान। हो सकता है हाथों में पत्थर होगा या कुछ और जो कि चीज होगा जिससे वो अटैक करने के लिए यीशु और उनका जो टीम वहां पे जो पहुंचा था, उन्हें उन पर वार करने के लिए वो दौड़ कर आया। हम देखते हैं कि यीशु को देखकर उसने चिल्लाया,
और मेरे ख्याल से चेले आपस में बात कर रहे होंगे, यार कहाँ फंस गए हम, क्यों ना जो कि वो हो सकता है उनके दिमाग में एक योजना या प्लान हो रहा होगा कि अगर वो अटैक करेगा यीशु मसीह को तो हम 12 है, हम 12 के 12 क्या करेंगे, उस पर छलांग लगाएंगे, उसको जो कि दबोच लेंगे, उसे बांध देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जो कि उसने अप्रोच किया वहां पे, या वो जैसे पास आया, अचानक आकर जो कि यीशु के सामने गिर पड़ा और ऊंचे शब्द से चिल्लाया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुझे मुझसे क्या काम, तू क्यों आया है, क्या मुझे सताने आया है, क्या मुझे खत्म करने आया है। वो चिल्लाने लगा। अगर मैं और आप होते, जरूर मैं समझता हूं कि हम डर के मारे या तो हम वहां से भाग जाते या यीशु के पीछे जो कि हम दुबक जाते कि यीशु मसीह मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं इसका सामना कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में इसलिए भेजा क्योंकि उसने कहा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, मैं इसलिए आया हूं कि मैं छुटकारे का वर्ष का जो कि ऐलान करूं, बंदियों को छुटकारा दूं, बीमारों को चंगा करूं, दुष्ट आत्माओं को मैं निकालूं। आज वही उस मिशन को वो पूरा करने के लिए आज गेरसेन जो कि देश में आया था। इस इंसान के बारे में जो कि मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि उसकी कोई भी इज्जत नहीं थी, लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। हो सकता है कि अगर वो जब गांव में जाता होगा, बिना कपड़े का नंगेपन में जो जाता होगा, तो बच्चे हो सकते पत्थर मारते होंगे, बच्चे जो कि मजाक उड़ाते होंगे, उसका कोई भी डिग्निटी यानी कि उसकी कोई भी जो कि इज्जत नहीं थी। और हम देखते हैं कि वो बिना कपड़े का जो कि घूम रहा था। जस्ट यकीनन जस्ट सोचिए, अगर किसी को अगर आप रास्ते में देखते हैं इस प्रकार, तो कैसे जो कि आप रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आपको हंसी आएगी, हो सकता है कि जो कि कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ लोग सोचेंगे आखिरकार ये नंगा क्यों घूम रहा है। अनेक प्रकार के सवाल हमारे जो कि मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में दौड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि नेकेडनेस, जिसको हम कहते हैं, नेकेडनेस इज शेमफुल। नंगापन जो है हम देखते हैं कि क्या है, बहुत ही जो है एक ऐसी बात है जो तौहीन की बात थी, या अपने मर्यादा को छोड़कर जीने की बात थी। ऐसे मर्यादा रहित जीवन जो है ये इंसान जी रहा था। और हम देखते हैं कि वो यीशु के सामने आया। दूसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जो कि ये मनुष्य घर से निकाला हुआ गया था, उसके परिवार ने उसे जो कि बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि जो कि वो पागल हो चुका था। या तो लोग जानते थे कि जो कि ये भूत प्रेत ग्रस्त मनुष्य है, या जो कि मेंटल है या पागल है, इसे जो कि निकाल दिया गया था। और हम जानते हैं कि जो कि थोड़ी देर में अगर हम देखेंगे तो इसको जो कोई खाना पीना कुछ नहीं था। घर में ना रहकर, लिखा हुआ है वहां पे कि जो है वो कब्रों में रहता था। इमेजिन कीजिए, जो अगर कब्रिस्तान के बारे में जानते, ग्रेवयार्ड के बारे में जानते हैं, कितना भयानक है किसी को जाए कब्र में रहना। अब कब्र के बगल में भी अगर घर बना लेंगे तो लोग जो कि डरते हैं, अरे भैया रात को कैसे रहेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के जो कि सवाल है। लेकिन इस मनुष्य को शैतानी आत्माओं ने या परिस्थिति ने उसे ढकेल दिया था कि वो जो है कि कब्रों में रहे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम उस स्थिति में नहीं है, हम अब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। हमें जो कि धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को, हमें आभारी होना चाहिए। और हम गीत गाते हैं ना, हिंदी में अक्सर गाते हैं, मैं आभारी आभारी प्रभु के लिए, हर बात के लिए जो कि मुझे आभार प्रकट करना है। तीसरी बात देखते हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है उस वचन में, अगर आप आगे देखें वर्स 29 के सेकंड पार्ट में, लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांध कर रखते थे। दे यूज्ड टू चेन एंड कीप हिम, ही वाज शैकल्ड, बंधनों में जो कि वो जकड़ा हुआ था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अनेक लोग इस प्रकार के बंधन में हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। अगर आप ग्रसित हैं तो आज छुटकारे का दिन है। आज इस त्योहार को जब हम मना रहे हैं, फसल का त्योहार जब मनाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन टू बी रिलीज फ्रॉम एवरी शैकल्स ऑफ आवर लाइफ। जीवन के हर जो कि प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के बेड़ियों से, सांकलों से जो कि छुटकारा प्राप्त करना। देखिए कितना जो कि एक हार्ड था इस इंसान के लिए, सांकलों से बांध कर रखते थे। जानवरों को भी नहीं बांधते हैं। पुराने समय में जो कि खूंखार जो कि कैदियों को बांधते थे। आजकल जो है, अगर हम जो कि न्याय की बातों को देखकर, तो आजकल जो कि पुलिस वाले जो है कि हम देखते हैं कि ऐसे शैकल दिया, जो कि बेड़ी बांधना भी जो कि क्या हो गया है, कानूनी
एक जुर्म हो गया है, वो केवल हाथ से पकड़ कर ले जाते कोर्ट में भी। जस्ट इमेजिन व्हाट वाज हिज पोजीशन। लेकिन धन्यवाद क्योंकि यीशु वहां पे आया। जीसस वॉक्ड इनटू दैट सिचुएशन। यीशु वहां पे आया क्या करने के लिए? इस मनुष्य को छुटकारा देने के लिए। देखिए, एक मनुष्य को खोजते हुए आया। लूका रचित समाचार 15 अध्याय हम सब जानते हैं, एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो चरवाहा निकल पड़ा। एक जो कि खोई हुई सिक्के को जो कि उस औरत ने निकाला, एक खोया हुआ पुत्र को जो कि बाप रोज इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा जरूर आएगा। आज वही परमेश्वर मेरा और आपका इंतजार करता है। जीसस शेयर्ड द गुड न्यूज टू दिस पर्सन। हम जानते हैं कि क्या हुआ आगे, उसे चंगाई मिली। और वहां पे जो कि कुछ सुअरों का झुंड था, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा कि क्यों कर यीशु ने उसके अंदर डाला, किसी और जानवर में डाल सकता था। सुअरों को क्या जो कि यहाँ पे वर्णन है, वो आज जो कि मेरे मैसेज का जो कि वो मेन मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये है बताने के लिए कि यीशु ने इस मनुष्य को छुटकारा दिया। वर्स 34, 34वां आयत को, चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में जाकर लोगों को बताया कि इस मनुष्य के साथ क्या हुआ है। People went and shared. Jesus came and shared the good news. और हम देखते हैं कि जो कि ये लोग भी जाकर जो कि कैसा समाचार दे रहे थे। मेरे ख्याल से वो गुड न्यूज नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से जो कि वो एक ऐसा न्यूज दे रहे थे कि देखो आकर क्या हुआ, ये मनुष्य तो ठीक हुआ लेकिन हमें लॉस हो गया, हमारे सारे जानवर मर गए, हमारे सारे जानवर जो कि हलाक हो गए, पानी में गिर गए। यीशु के आने से नुकसान हुआ। आज अनेक लोग यही सोचते हैं कि अगर हम यीशु को ग्रहण करते हैं या यीशु के साथ चलते हैं तो नुकसान होगा, मुझे अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, मुझे जो कि बुरे संगति छोड़नी पड़ेगी। नो, आई विल गो थ्रू लॉट ऑफ लॉस। मे भी जो कि मेरे फैमिली जो कि मुझे बाहर निकाल देंगे। लेकिन प्रभु को आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु कहता है अगर प्रभु के पास आएंगे तो यद्यपि शारीरिक रूप से आपको कुछ नुकसान होगा, लेकिन स्वर्ग के वारिस जो है आप बन जाएंगे। हम देखते हैं जीसस केयर्ड फॉर दिस पर्सन। Not only he shared the gospel, not only he shared with him what God could do in his life, कि यीशु मसीह ने केवल ये नहीं बताया कि परमेश्वर क्या कर सकता है, लेकिन उसने उसका केयर किया। आगे हम देखते हैं, देखिए पढ़ के देखते हैं। लोग ये जो हुआ था वर्स 35 उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी, यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने हुए और सचेत रूप में देखा। देखिए किस प्रकार एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली, एक परिवर्तन आया। जो आदमी नंगा घूम रहा था अभी कपड़ों के साथ बैठा हुआ है। जो पागलपन के दौरे पड़ रहे थे, कब्रों में रहता था, अभी यीशु के पांवों के पास शांत बैठा हुआ है, सचेत है। सचेत का मतलब है सही दिमाग में था। वो कहते नहीं उसका दिमाग खराब हो गया है, सच में उसका दिमाग पहले खराब था, लेकिन यीशु के पास आने से उसका दिमाग सही हो गया, उसका चाल चलन सही हो गया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर हम यीशु के पास आते हैं तो हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा सारा सर्वस्व जो है कि वो बदल देता है। केवल रूप नहीं बदलता है। यह जो कि हमारा धर्म परिवर्तन की बात यहाँ पे नहीं होती, लेकिन क्या है, हृदय परिवर्तन की बात हो रही है। यह मनुष्य वही था, उसी परिवार का एक हिस्सा था। यीशु ने उससे नहीं कहा कि तू मेरे साथ आ जा। जब वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपना चेला बना लो, मैं भी आपके साथ पीछे पीछे चलूंगा, यीशु ने कहा नहीं, तुम वापस अपने घर जाओ, अपने फैमिली के साथ रहो। जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, जो तुमने अब तक नहीं किया है, उसे पूरा करो। यीशु के पीछे आने का मकसद नहीं है कि हम अपने घर परिवार, घर बार को छोड़कर हम साधु सन्यासी बन जाए और कहीं चले जाए। नहीं, यीशु हमें वापस जिम्मेवारियां देता है कि हम अपने परिवार को, अपने समाज में जाकर जो कुछ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज के लिए भलाई कर सकते हैं, जो हम पहले नहीं करते थे, वो यीशु के नाम को सुनने के बाद अच्छाइयों को जो कि हम करना शुरू कर दे। दैट इज वी कॉल इट एज केयरिंग नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट केयरिंग अबाउट अदर्स। केवल अपने बारे में सोचना नहीं, स्वार्थी नहीं बनना, लेकिन औरों के बारे में सोचना ये बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। चाइना के जो कि एक मिशनरी डॉक्टर के बारे में कहानी है कि लोगों के कैटरैक्ट को, जो आंखों का जो कैटरैक्ट है, उसे ठीक करता था। एक दिन वो अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था और 48 ब्लाइंड लोग उसके पास जो कि आए। और कैसे आ रहे थे, जो मनुष्य ठीक हुआ था वो सबसे आगे था।
और सबके हाथ में रस्सियां थी। एक बहुत बड़ा रस्सी लिया था और 48 लोग उस रस्सी को पकड़कर उस आदमी के पीछे पीछे चलकर आए और आकर वो जो कि डॉक्टर से कहता है, देखो मुझे तुमने ठीक किया, आज मैं 48 लोगों को तुम्हारे पास लाया हूं ताकि आप जो कि उनके कैटरैक्ट को जो कि आप ठीक कर सके। एग्जैक्टली वही चीज परमेश्वर यीशु मसीह मुझे और आपको बताना चाहता है कि अगर प्रभु ने मुझे ठीक किया है तो प्रभु ने उससे कहा जाओ और औरों को बताओ कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। वही हम देखते हैं वर्स 39 के एंड में, अपने घर को लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। आज इस आराधना के बाद जब आकर आप बैठेंगे या आप कहीं बाहर निकलते हैं या कल से जो कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम पर जाते हैं, सोचिए प्रभु ने क्या क्या आपके लिए क्या नहीं किया है। क्या हम औरों को बता सकते हैं? इस अंधे व्यक्ति के समान जो कि औरों को ला सकते हैं कि जो कि वो चंगाई को प्राप्त करें। पुराने नियम में एक वारदात है जो मैं आपको बताकर जो कि मैं यहाँ पर अपना जो कि sermon, अपना जो कि मैसेज खत्म करना चाहूंगा। पुराने नियम हम देखते हैं कि जब शत्रु यरूशलेम शहर को उन्होंने जो कि घेर लिया था, तकरीबन जो कि 21 दिन के ऊपर हो गया था, ना खाना था ना पानी था, सबके सब अंदर बंद थे, पानी का जो कि सप्लाई बंद कर दिया गया था। और हम देखते हैं कि शत्रु की सेना चारों ओर जो कि वो मंडरा रही थी, कोई भी बाहर नहीं जा सकता था और कोई बाहर से अंदर आ नहीं सकता था। लेकिन 4 कोढ़ी थे जो आकर नगर के बाहर जो कि वो रह रहे थे और 4 कोढ़ियों ने सुना कि अब जो है क्या हो गया, शहर बंद हो गया है। जो फैमिली के लोग या जो कि बचा हुआ कुचा खाना लाकर उन्हें देते थे, अब सारा सप्लाई बंद हो गया है। अब थोड़े दिन के बाद वो मरने वाले हैं क्योंकि 3 हफ्तों से ज़्यादा हम हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं तकरीबन जो कि बाइबल के बारे में देखें, काफ़ी महीनों तक जो है वो वहाँ शहर के अंदर बंद थे और ये गाँव के बाहर थे, भूखे प्यासे पड़े हुए थे। बस इनका एक ही था कि कब मौत आएगा और हम जो कि दुनिया को छोड़कर जाएंगे। तो आपस में वो बात करने लगे, चलो एक काम करते हैं, जो हमारे शत्रुओं की सेना का जो पड़ाव है, जो टेंट है, उसमें जाते हैं, छुप कर जाएंगे, बिना जब रात को सो रहे हैं जाकर जो कि कहीं ना कहीं से खाने का इंतज़ाम करेंगे। अगर बच गए तो बढ़िया वापस आएंगे, नहीं तो मरना तो है, या तो इधर जो कि हम मरेंगे या शत्रु के हाथ में मरेंगे। ये कहकर जो कि वो तंबुओं में जाते हैं। वहाँ जाने से जो कि उनकी आंखें खुल जाती है, तंबू में कोई नहीं है, सारे के सारे लोग जो कि भाग चुके हैं, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर के स्वर्गदूत ने खलबली मचाई और आपस में जो कि वो लड़ने लगे, कन्फ्यूजन हुआ और वे सब के सब जो है वहाँ से जो कि वो भाग निकले। एब्सोल्यूट खाली था सब टेंट, आराम से गए, खाया पिया, एकदम जो कि पूरी जितना दिन का भूख और प्यास था सब कुछ मिटाया। लेकिन जाते वक्त उनके दिमाग में एक बात आया कि अगर हम यहाँ पर जो कि भूखे प्यासे थे तो जो कि शहर, हम तो केवल 4 हैं, लेकिन छोटे बालकों से लेकर बुजुर्ग तक हमारे जो कि शहर में बंद है। चलो उठे, जाए शहर में जाकर, लेट अस गो एंड शेयर दिस गुड न्यूज़ ऑफ व्हाट द लॉर्ड हैज डन। आओ हम शहर में जाकर लोगों को सुसमाचार दे कि प्रभु ने क्या किया है। वे चारों के चार, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोढ़ी थे, शहर में आना मना था, कोई देख रहे तो पत्थर मारकर जो कि उन्हें मार सकते थे। दे टुक द रिस्क ऑफ गोइंग टू द सिटी टू टेल पीपल द गुड न्यूज व्हाट गॉड हैज डन। उन्होंने रिस्क उठाया और शहर में गए और बताया, और वे लोग जो कि वहाँ आकर जो कि सचमुच देखते हैं कि सारा तंबू खाली था, सब कुछ जो कि सोना चांदी खाना पीना सब जो कि लूट कर वापस परमेश्वर ने जो किया था उस काम को देखा। किसने किया? 4 कोढ़ी, जिनके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते थे, उनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। उन्होंने कहा, हाउ लॉन्ग शैल वी कीप क्वाइट, कितनी देर तक हम चुप बैठेंगे, आओ हम जाकर बताएं। दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर टुडे इस हार्वेस्ट फेस्टिवल में, शेयरिंग एंड केयरिंग। बांटना और ख्याल रखना, केवल जो कि खाना पानी बांटने से नहीं होता है, हमें जो है परमेश्वर के किए हुए अच्छे कार्यों को, उसके प्रेम को, उसके अच्छे गुणों को जो कि हमें बांटना होगा, ताकि लोग कह सके सचमुच ये यीशु का जो कि विश्वासी है। प्रभु आज हमें आशीष दे, ताकि जो हम उसके रक्त के द्वारा धुले हुए हैं, हम वैसे लोग बने जो कि हम औरों को बताएं कि परमेश्वर ने क्या किया है। दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को यीशु ने कहा, जाओ अपने घर वालों को बताओ, अपने पड़ोसी को बताओ, अपने गांव में बताओ, अपने शहर में बताओ। प्रभु ने भी जो कि दिया है हमारे कार्य कि हम जो कि गॉस्पल कैरियर्स बने, हम सुसमाचार को देने वाले, बांटने वाले बने।
शेयर करें, जिनके पास नहीं है उनके साथ शेयर करें। और यही जो कि अपना यूपीएम चर्च में भी जो है, जो आउटरीच डिपार्टमेंट में हम यही जो कि कल्पना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कि इस सेवा के जरिए हम परमेश्वर के वचन को जिनके पास नहीं है उन तक ले जाए। केवल सुसमाचार नहीं, लेकिन जो कि केयर करे और उनके साथ जो है हम जो कुछ भी प्रभु ने कलीसिया के रूप में हमें दिया है उसको भी जो कि हम शेयर कर सके। प्रभु आपको आशीष दे ताकि हम आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के महान कार्य को अपने जीवनों में देख सके। आइए अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए, तेरे जीवित कलाम के लिए जो हमने सुना। उस शैतानग्रस्त व्यक्ति को आपने प्रभु छुटकारा दिया। वो प्रभु जी सचेत हो गया, सही हो गया, आपके पाँवों के पास आकर बैठा, आपका शिष्य बना, आपका चेला बना। आज प्रभु जी हम भी आपके वचनों को सुनकर प्रभु जी वैसे मुड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मन फिराकर आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रभु आपके प्यार को औरों के साथ बांटना चाहते हैं। पिता परमेश्वर के लिए आत्मिक रूप से नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से जो कुछ भी कलीसिया के रूप में हम कर सकते हैं प्रभु जी, गरीबों के साथ, अनाथों के साथ, कुचले हुए वर्गों के साथ हम जो कुछ भी करना चाहते हैं हम कर सके, ताकि प्रभु जी इस खुशी को हम औरों के साथ बांट सकें। आज के वचन पर आपने आशीषित किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम वैसे लोग बने जो कि पिता परमेश्वर आपके वचन को बांटने वाले बन सके। केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बन सके। अपने आशीष दे प्रभु जी। फसल का त्योहार प्रभु जी हम सब के लिए केवल शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से भी हमें लाभ पहुंचाए, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे पिता, आमीन। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आहा हा हालेलुया, 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 आमेन। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों में हमको चलाना। आहा हा हालेलुया, 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 आहा हा हालेलुया,
हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हा हालेलुया, 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 आहा आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सब के बीच होती रहे। आमीन।